आयुर्वेद के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति में उसके पित्त की अधिकता हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसके शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है। यानी कि जो उसकी इंटरनल हीट होती है वो बढ़ने लगती है और हमारे शरीर के बाहर बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे फोड़े फुंसी होना, दांत खाज होना या गर्मी की वजह से बहुत सारी समस्या होना। तो अगर आपके शरीर की भी गर्मी इस तरह से बढ़ रही है, यानी कि आपको भी पित्त के बढ़ने की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है तो उसको हम कैसे सही करते सकते हैं। उसके लिए हम 5 उपायों की बात करेंगे, 5 ऐसी चीजें जिसको जानकर आप अपने शरीर की गर्मी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय बताऊंगा जिसको करके आप बहुत जल्द अपनी गर्मी को शांत कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं इसको पता करने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अपने शरीर की गर्मी को कैसे दूर करें। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जैसे जैसे हमारे शरीर का पित्त बढ़ता है, क्योंकि पित्त हमारे शरीर में अग्नि का स्रोत होता है, यानी कि जैसे कि आपका पाचक रस वो सब पित्त से संबंधित होता है। और अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप ऐसे भोजन ना लें जिससे आपका पित्त बढ़े, यानी कि ऐसे भोजन करें जिससे आपका पित्त कम हो। यानी पित्त को कम करने वाली डाइट आपको अपने डाइट में शामिल करनी होती है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, जैसे खाने में खीरा, आंवला, तरबूज, खरबूजा, ब्रोकली और हरी सब्जियां ले सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी इस तरह की हरी सब्जियां होती हैं वो सभी पित्त को कम करने का काम करती हैं। तो ऐसी सभी डाइट को अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर की गर्मी बहुत जल्द कम हो सकती है। बात करें दूसरे उपाय की दोस्तों, तो पानी जो होता है वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो तब भी आपके शरीर की अंदर की गर्मी बढ़ती है। तो अगर आपका पित्त बढ़ रहा है और आपको शरीर के अंदर की गर्मी को कम करना है तो आप बराबर मात्रा में पानी पिए, 4 से 5 लीटर पर डे पानी पिए, और ऐसे भोजन ले, ऐसी डाइट ले जिसमें पानी की अधिकता हो। जैसे कि आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फल ले सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। उसके बाद आप फल में आप तरबूजा ले सकते हैं, खरबूज ले सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप ले जिसमें पानी की अधिकता हो तब भी आपके शरीर की गर्मी कम होती है। दोस्तों, अगला ख्याल आपको ये रखना चाहिए कि जब भी आप खाना खाते हैं, जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं, आपको वो टाइम बरकरार रखना है। यानी कि रोज एक ही समय पर खाना खाएं। जब हम अलग अलग समय पर खाना खाते हैं तो भी हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में नियत टाइम पर जब भी हम खाना खाने की हमारी आदत होती है, उस टाइम पर पाचक रस बनते हैं, और ये पाचक रस आपके शरीर के अंदर में गर्मी को बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि आप पर डे अलग अलग समय पर खाना खाते हैं, तो जो आपका पाचक रस का जो डाइजेस्टिव जूस का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, और इसकी वजह से आपको दिखाई पड़ता है कि आप मतलब अलग अलग समय पे आपके बॉडी के अंदर पाचक रस बनेगा और वो आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाएगा। इस वजह से कोशिश करें जिस समय पर आप खाना खाते हैं रोज एक ही टाइम पर खाना खाएं, उससे आपके शरीर की गर्मी कम होगी। और भोजन के साथ में आप ध्यान रखें कि सलाद भी खाएं, और क्योंकि सलाद में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो कि पित्त को कम करने का काम करती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 2 बहुत ही कारगर उपाय के बारे में जो आपकी शरीर की गर्मी को कम करने में बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, इसमें पहला उपाय ये है, अब वैसे तो चौथा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट में पहला है कि आपको हाइड्रोथेरेपी करनी चाहिए। अपने पैरों से हाइड्रोथेरेपी करनी चाहिए। इसमें आपको करना क्या होता है कि एक टब में आपको पानी भर लेना है। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, आप उसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, और करीब आधे घंटे तक उसमें पैर को डुबो कर रखें। और ये क्रिया आपको रात में करनी है, यानी शाम को जब आप सोने जाते हैं तब आपको करनी है। ऐसे में क्या होता है कि आपके पैरों की जो नसें हैं वो, वहाँ का जो खून है वो ठंडा हो जाता है, और वो खून आपके पूरे शरीर में फैल जाता है और आपके पूरे शरीर को ठंडक देता है। आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपके शरीर की गर्मी भी कम होगी, और गर्मी की वजह से जो आपको समस्याएं हो रही हैं वो भी कम होती हैं। एक बार ये करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही राहत और सुकून मिलेगा। दोस्तों, लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा पॉइंट जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, खाने में हम लोग खाने से यानी डाइट से अपनी बहुत कुछ सही कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां सही कर सकते हैं, जिसमें लास्ट में अगर आपको अपने शरीर की गर्मी को कम करना है तो 2 चीज का उपयोग बहुत अच्छा होता है, जिसमें पहली चीज है नारियल पानी और नारियल का तेल। ये चीज, इसके अलावा छाछ, ये दोनों ऐसी चीजें होती हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गर्मी को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं नारियल पानी की बात करूं तो दोस्तों, नारियल पानी में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, और ये आपके शरीर की गर्मी को बहुत तेजी से कम करते हैं। साथ में आपको न्यूट्रिशन भी देते हैं, और बिल्कुल ये ठंडा होता है और पीने में भी अच्छा लगता है।
उसी तरह से नारियल तेल भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। नारियल तेल का उपयोग हम कर सकते हैं उसका कभी कभी उसको खाना बनाने में, लेकिन नारियल तेल को खाने की सलाह उतनी नहीं दी जाती है। ज़्यादातर आप इसे कोशिश करें कि पैर के तलवे में मसाज करें, आप अपने शरीर में भी लगा सकते हैं, इससे भी शरीर की गर्मी कम होती है क्योंकि इसका तेल बहुत ठंडा होता है। इसके अलावा दोस्तों छाछ, छाछ के अंदर में भी बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हमने बचपन से सुना है, बचपन से जाना है कि जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, वो गर्मी के दिनों में पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? ताकि शरीर की गर्मी कम हो और गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियां भी कम हो। तो दोस्तों हमें 1 गिलास मट्ठा जरूर पीना चाहिए, छाछ जरूर पीना चाहिए अगर आपको अपने शरीर की गर्मी को कम करना है। दोस्तों ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके शरीर की गर्मी बिना किसी दवा के सही हो जाएगी और आपको जो समस्या आ रही है स्किन से संबंधित और दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी सही हो जाएंगे। तो इसका सही से प्रयोग करें और लास्ट के जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं वो आप जरूर ध्यान दें और उसका प्रयोग जरूर करें, इससे आपकी गर्मी बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की अपने शरीर की गर्मी को कैसे शांत करें, आंतरिक गर्मी को। तो अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।